महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। बीते दिनों जहां एक तरफ शरद पवार ने एनसीपी चीफ पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया, वहीं अब उनकी आत्मकथा को लेकर बवाल मचा हुआ है और उनके चपेट में आए हैं अजीत पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। 2019 की घटना को याद करते हुए शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है, उन्हें 23 नवंबर 2019 को सुबह 6 बजे कॉल आया। वो ये जानकर चौंक गए कि अजीत पवार के साथ 10 एनसीपी विधायक राजभवन में हैं। शरद पवार ने उन विधायकों को फोन किया और पता चला कि उन विधायकों को बताया गया था कि शरद पवार ने बीजेपी को समर्थन देने वाली एनसीपी की बात मान ली है। शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने तुरंत उद्धव ठाकरे को फोन किया और उनसे कहा कि अजीत ने जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। शरद पवार ने आगे लिखा है, जब मैंने सोचना शुरू किया कि अजीत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि सरकार गठन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। उनके व्यवहार के कारण हमें हर रोज सरकार गठन पर चर्चा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने चर्चा में बहुत नरम रुख अपनाया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया स्वागत योग्य नहीं थी। ऐसी एक मुलाकात में मैं भी आपा खो बैठा और मेरा मानना था कि यहाँ आगे कुछ भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, जिससे मेरी ही पार्टी के कई नेताओं को झटका लगा था। अजीत के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी कांग्रेस के रवैये से खफा है। मैं बैठक से चला गया, लेकिन अपनी पार्टी के दूसरे सहयोगियों से बैठक जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और बैठक की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि अजित पवार मेरे तुरंत बाद चले गए। पवार ने लिखा, मैंने नहीं सोचा था कि उस समय से कुछ गलत होगा। इस तरह के विद्रोह को तोड़ने के लिए और सभी विधायकों को वापस लाने के लिए तत्काल पहला कदम उठाया। वाई चौहान केंद्र में मैंने बैठक बुलाई। उस बैठक में 50 विधायक मौजूद रहे, इसीलिए हमें विश्वास हो गया कि इस बागी में कोई ताकत नहीं है। 1999 में स्थापना के बाद से लगातार एनसीपी अध्यक्ष बने रहने वाले शरद पवार ने अपनी किताब में अपने भतीजे अजित पवार उनके बीजेपी के साथ जाने के फैसले पर काफी कुछ लिखा है। शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने ही सबसे पहले उद्धव ठाकरे को फोन कर बताया था कि अजित फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। शरद पवार ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि उनकी पत्नी प्रतिभा के हस्तक्षेप के बाद अजित ने बात मानी थी। यहाँ पवार ने ये भी लिखा कि उस वक्त कांग्रेस को शिवसेना के साथ आगे चलने में दिक्कत थी, क्योंकि उसे अपनी सेक्युलर छवि बिगड़ने का डर था। एनसीपी के पूर्व चीफ ने लिखा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस की इस अहंकारी प्रवृत्ति की ओर इशारा भी किया था। शरद पवार ने किताब में ये भी लिखा कि उनका ही मत था कि उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री होंगे तभी सरकार मजबूत होगी। ऐसे कई सारे खुलासे जो एमवीए गठबंधन, महाराष्ट्र की सियासत और भतीजे अजीत पवार से जुड़े हैं। इन सारे मुद्दों पर शरद पवार ने अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है। भले एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट अब भी साथ हो, लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके से इनके बारे में अपनी किताब में लिखा है, ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि इन खुलासों से महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया भूचाल आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।